हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं आर के पांडे आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके प्यारे सा शॉर्ट फॉर्म आर के पी बोर्ड पर। प्यारे बच्चों, आप रेडी हो जाएं। आज मैं आपको सिलेबस मैथमेटिक्स का बताने वाला हूँ, यानी मैथ्स सिलेबस। याद रहे क्लास 10th के लिए प्यारे बच्चों, जो 2027 के बोर्ड एग्जामिनेशन में परीक्षा देंगे। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जल्दी जल्दी एकदम तैयार हो जाएं और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और जो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके पास शेयर करिए, ताकि पता चले कि हमारा कौन सा सिलेबस से कितना नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं हूँ आर के पांडे और आप देख रहे हैं आर के पी बोर्ड को चैनल को। तो प्यारे बच्चे, यहाँ से एक लाइक तो बनता है, लाइक के आधार पे आप दिल बन भेज दें, इसके आधार पे मैं बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, याद रखेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है, याद रखना हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। जो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। सबसे पहले मैथ में आपको यही चैप्टर पढ़ना है। जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। प्यारे बच्चे, दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद और तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। याद रखना, रैखिक समीकरण युग्म। बाबू, ये है आपका चैप्टर का नाम। फोर्थ चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो याद रखना, द्विघात समीकरण बाबू, द्विघात समीकरण है। और 5 चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। याद रखना, समानांतर श्रेणी बाबू, समानांतर श्रेणी। 6 का नाम है त्रिभुज। याद रखना, त्रिभुज है। और 7वां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। याद रखना, निर्देशांक ज्यामिति। प्यारे बच्चे, याद रखेंगे निर्देशांक ज्यामिति है। और साथ में प्यारे बच्चों 8 चैप्टर का नाम है, यानी त्रिकोणमिति। याद रखना, त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति है। और आपका 9 चैप्टर में है ऊंचाई एवं दूरी। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों ऊंचाई एवं दूरी है। और 10वां में चैप्टर का नाम है वृत्त पढ़ना है आपको। और 11 नंबर चैप्टर में पढ़ना है रचना यानी कंट्रैक्शन पढ़ना है। 12 नंबर में वृत्तों से संबंधित। याद रखना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। संबंधित क्या है? क्षेत्रफल। और बाबू 13 नंबर में है पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और क्या है रे बाबू? आयतन। याद रखना। और आपका 14 नंबर में है सांख्यिकी। और 15 नंबर चैप्टर में है प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 10th के लिए पूरा सिलेबस है। समझ गए? ये पूरा हमको टॉपिक यानी 1 से लेके 15 चैप्टर तक हम लोगों को अध्ययन करना होगा। समझ गए ना? अब आप जानिए कि कौन सा चैप्टर कितना नंबर का परीक्षा में प्रश्न आता है, वो मैं बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, याद रखना, आपका चैप्टर जो है वो सबसे पहले आएगा परीक्षा में प्रश्न, यानी कहने का मतलब मुख्य चैप्टर से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप देखेंगे। ठीक है ना? याद रखना बाबू, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। और दूसरा में है बीजगणित। और तीसरा चैप्टर में है ज्यामिति। याद रखना, ज्यामिति। और फिर आपका 4 नंबर चैप्टर में है त्रिकोणमिति। याद रखना, त्रिकोणमिति। और 5 चैप्टर में है आपको क्षेत्रमिति। समझ में आ रहा है? और 6 में है सांख्यिकी एवं प्रायिकता।
सांख्यिकी एवं क्या है बाबू, तो प्रायिकता है। याद रखना प्यारे बच्चों। अब मैं आपको नंबर वाइज बताता हूँ। वास्तविक जो संख्या होगा वो आपको परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखेंगे बीजगणित जो होगा ये आपका परीक्षा में होगा 20 नंबर का, याद रखना। और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री ये भी बिहार बोर्ड की तरफ से आपको परीक्षा में 20 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति जो होगा ये भी आपका 20 नंबर का होगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो क्षेत्रमिति है ये भी आपको परीक्षा हॉल में 20 नंबर के आएगा। समझ में आ रहा है ना। और प्रायिकता और एक सांख्यिकी एवं प्रायिकता है ये आपका 10 नंबर का आएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, हम आपको पूरे कितने नंबर बताए, 100 नंबर, यानी यहाँ से आपका 100 नंबर है। तो प्यारे बच्चे आप यदि आप इतना अध्ययन करते हो, यानी कहने का मतलब स्टडी करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यानी आप 10वां का परीक्षा दोगे तो उसमें 450 प्लस करोगे। यानी ये मेरा ड्रीम रहेगा, मेरा ड्रीम रहेगा 450 प्लस यानी 450 प्लस। यानी मैथ की दुनिया में 95% प्रश्नों को लड़ाने की फुल गारंटी। प्यारे बच्चे यदि आपके पास में कोई परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं अगले एपिसोड। धन्यवाद।